हेलो दोस्तों, तो आप सारे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ आरोग्य सेतु के बारे में। आरोग्य सेतु का नाम आजकल बहुत फेमस चल रहा है, क्योंकि यार जब से कोरोना वायरस भारत में आ चुका है तब से यार हमारी सरकार किसी ना किसी तरह से उसको रोकने में हमारी सहायता करती रहती है। तो ऐसे ही सहायता करने के लिए आरोग्य सेतु नामक एक ऐप को उन्होंने डेवलप किया था, जिस ऐप से आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास में कोई और तो नहीं है जिसको कोरोना वायरस हो, या आप सेफ हो, या आपके पास में ऐसे कुछ लोग मौजूद है जो अफेक्टेड है कोरोना वायरस से, जो कि आपको देखते ही पता तो नहीं चल पाएगा, मगर इस ऐप की वजह से आपको पता चल सकता है। तो यार ये ऐप ऐसी एक ऐप थी जो मतलब प्ले स्टोर में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डाउनलोड हुई थी। अभी करंट इस ऐप की अगर डाउनलोड की रेटिंग में देखो ना, तो 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है इस ऐप के विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू महीने। तो दोस्तों यार ये बहुत बड़ी बात है कि यार मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इतने फास्ट डाउनलोड कैसे हुए। आपको पता है कि हमारी सरकार ने फोर्स किया हमको कि डाउनलोड कर लो, आप सेफ रहोगे, डाउनलोड कर लो। तो यार हमें कोई चारा है नहीं, तो हमने डाउनलोड कर लिया। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, मगर आपको क्या पता है कि 2 दिन पहले, हाँ भाई 2 दिन पहले एक फ्रेंच हैकर ने यह दावा कर दिया है कि जो भारत का आरोग्य सेतु ऐप है वो सेफ नहीं है। 50 मिलियन जनता इस ऐप को यूज़ कर रही है ना, उनके फ़ोन में जो भी डेटा है, उसके फ़ोन में जो भी जानकारी है, प्राइवेसी है, वो सब लीक हो रही है करके फ्रेंच का एक हैकर, फ्रेंच देश में, फ्रेंच कंट्री में एक हैकर है, उसने बताया है, ट्विटर में ट्वीट किया था और बहुत सारे गोलमाल हुए थे 2 दिन के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ है और विदेशी लोग क्या कह रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका गज्जू भाई, आप देख रहे हो गज्जू भाई टी, और मैं आपका स्वागत करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो दोस्तों, जो भी अभी मैं बताने वाला हूँ ना, मैं इस फ़ोन से जो बंदे ट्विटर पर अभी जो सरकार की बातें हुई है आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखाने वाला हूँ। तो यार जो वो बंदा था ना, जो मैंने बोला फ्रेंच का एक हैकर है, जिसने बोला कि आरोग्य सेतु सेफ नहीं है, जो कि अपनी प्रॉपर्टी जो उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, मैं तो उस ऐप को यूज़ कर तो नहीं रहा हूँ, फिर भी जो बंदे उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उनकी डेटा कहीं लीक तो नहीं हो रही है, देखने के लिए यार फ्रेंच का एक हैकर है, ठीक है, वो अच्छा एक हैकर है, उसने आरोग्य सेतु पर रिसर्च की। पहले मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि उसने ट्विटर पर क्या ट्वीट किया है। उसने ट्वीट किया है, ये सिक्योरिटी इशू हैज़ बीन फाउंड इन योर ऐप, द प्राइवेसी ऑफ 90 मिलियन इंडियन इज एट स्टेक, मतलब रिस्क पर है। जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें तकरीबन 90 मिलियन यूज़र यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, और विदेश में जो इंडियंस है वो यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है, जिसने ट्वीट किया उस हैकर का नाम है इलट एल्ड्रसन, उसका नाम है, ठीक है। ये बंदा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। थोड़े समय पहले हमारे भारत ने एक और ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था आधार ऐप, आधार कार्ड का एक ऐप था। उसमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, मगर हम लोगों को नहीं पता, हमारे भारत के जो ऐप डेवलपर्स हैं उनको भी नहीं पता थी। तो यही बंदा था इलॉट एंडरसन, तो इसी ने उस टाइम में भी बोला था कि इस ऐप में कुछ गड़बड़ी है, आप देख लो। तो वही बंदा आज फिर से बोल रहा है, तो इसका तो ये मतलब नहीं है कि गलत बोल रहा है, इसको एक्सपीरियंस है इसीलिए तो ये बोल रहा है। तो उसने भाई ये ट्वीट किया। उसने ट्वीट करने के साथ उसने नीचे लिखा है, रिग्रेट पर्सनल, राहुल गांधी वॉज राइट। तो भाई इस ऐप से एंड राहुल गांधी से क्या कनेक्शन है, मतलब ये हैकर राहुल गांधी को यहाँ पर मेंशन क्यों किया, ये सबसे बड़ी रहस्य यही थी, मगर इसका भी तोड़ मैं लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों यार पहले इसने ऐसे लिख दिया कि भाई ऐसे आरोग्य सेतु ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, आप देख लो ये, वरना 90 मिलियन लोगों की जो प्राइवेसी है, जो डेटा है, वो लीक हो सकती है। तो इसके बदले में जो हमारे आरोग्य सेतु के फाउंडर हैं एनी, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है, आप देख सकते हो कि भाई आरोग्य सेतु पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी सिक्योरिटी को लेकर, वो मैं पहले से बता चुका हूँ। उन्होंने बताया कि 2 प्रॉब्लम्स थी ऐप के अंदर। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि ये ऐप है ना आरोग्य सेतु, ये कभी भी आपकी लाइव लोकेशन ले सकता है, आपको बिना पूछे आपकी लाइव लोकेशन ये ऐप ले सकता है, कभी भी ले सकता है। तो उन्होंने बोल दिया एनी ने कि भाई इसलिए क्यों है, क्योंकि यार पता नहीं चल सकता है कि कभी भी आपके पास कोरोना वायरस के
मरीज आ पाए या कोई आ जाए, ऐसा कोई बंदा जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो, तो उसलिए बचाने के लिए एनीवेज लोकेशन ऑन रखा है, क्योंकि जब भी काम पड़े आपका लोकेशन ले लिया जाए। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपके पास में कोई कोरोना वायरस का मरीज मौजूद है या किसी को कोरोना वायरस हुआ है, तो उनकी जानकारी तो आपको मिलेगी मिलेगी कि भाई 500 मीटर के दायरे में आपके पास कोई मरीज है जिसको कोरोना वायरस है, तो आप बच कर रहना। तो ये मतलब कैसे होता है कि सबकी लाइव लोकेशन ये ऐप लेता रहता है और आपको रिप्लाई देता रहता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसी का भी लाइव लोकेशन ये ऐप ले सकती है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा रिप्लाई दे दिया था। उनको रिप्लाई देने के बाद जो बहुत सारे बंदे ने बोला कि यहाँ पर राहुल गांधी को मेंशन क्यों किया है, तो जिस ये बंदे ने बोला है ना, इससे बोलने से 2 दिन पहले एक राहुल गांधी ने ट्वीट किया था ट्विटर पर कि आरोग्य सेतु ऐप बहुत खतरनाक ऐप है, इसको यूज़ मत करो, इसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कोई है नहीं, सबका डाटा लीक हो रहा है। भले ही टेक्नोलॉजी हमें विकसित कर रही है, मगर साथ ही साथ उसके भी बहुत सारे डिफेक्ट्स मौजूद है। तो इनका ये ट्वीट देखकर एलोट एंडरसन ने आरोग्य सेतु पर रिसर्च की और उसको भी कुछ डिफेक्ट मिले, इशू मिले सिक्योरिटी को लेकर। तो इसीलिए मुझे लगता है वहाँ पर राहुल गांधी को भी मेंशन किया जा रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को वो ऐप पसंद नहीं, इसीलिए वो बंद करवाना चाहते हैं। इसके बाद फिर से एलोट एंडरसन ने बोला है कि मुझे एक टेस्ट करना है आरोग्य सेतु पर कि ये ऐप है ना आरोग्य सेतु, ये सच में कोई प्राइवेसी नहीं ले रहा है ना, हमारी कोई डेटा नहीं चुरा रहा है ना। तो इसीलिए उसने फिर से ट्वीट किया, मुझे फाइनल टेस्ट के लिए एक इंडियन फ़ोन नंबर दे दो जिसकी मदद से मैं पता लगा सकूं कि इस नंबर के डेटा ये ऐप चुरा तो नहीं रहा है। तो उन्होंने ये ट्वीट करते अगले 50 मिनट के अंदर भारत के जो बड़े बड़े ऐप डेवलपर्स हैं उन्होंने उस बंदे से कांटेक्ट किया, उस हैकर से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद हमारे जो भारत के ऐप डेवलपर्स हैं ना, उन्होंने उस बंदे से कहा कि भाई आप अपना काम करो, आपने मुझे बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये जो भी आगे हमें जो करना है वो हम कर लेंगे, तो आप इस ऐप पर मत पड़ो, हम देख रहे हैं। तो ऐसे कहने के बाद फिर से एलोट एंडरसन ने ट्वीट किया है कि 49 मिनट्स आफ्टर दिस ट्वीट, मैंने ट्वीट करने के 50 मिनट के बाद भारत के CERT एंड NIC वालों ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोल दिया कि ये इशू हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, आप हमारे बीच में ना पड़े, ऐसे उस हैकर को बोला गया। उसके बाद उस हैकर ने फिर से ट्वीट किया कि भाई टू बी क्लियर, ठीक है, मैं साफ साफ यही कहना चाहता हूँ, उस हैकर ने कहा है ट्विटर पर कि मैं साफ साफ यही कहना चाहता हूँ कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 90 मिलियन लोगों का डेटा इस ऐप से चुराया जा सकता है, लीक हो सकता है, डेटा चुराया जा सकता है। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि ये ऐप सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए, वरना भाई मैं थोड़े दिन के लिए शांत बैठ सकता हूँ। इसने बोला आई हैव अ वेरी लिटिल पेशेंट, सो आफ्टर ए रेस्पॉन्सिबल डेडलाइन आई विल डिस्क्लोज इट फिक्स्ड और नॉट। भाई इसने ये बोला है कि मैं थोड़े दिन के लिए शांत बैठ सकता हूँ, मैं थोड़े दिन के लिए देखूंगा। अगर आप भारत वाले इस ऐप पर काम करते हो एंड इस ऐप को सेव कर लेते हो तो कोई बात नहीं, मामला यहाँ पर ही खत्म हो सकता है। अगर आपने इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की, आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, तो भाई मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं खुद इस केस में पढ़ूंगा एंड इस आरोग्य सेतु को बंद करवा कर रहूँगा। अगर बंद नहीं हुआ तो यार बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी है, वो डेटा है जो वो लीक हो सकता है, जो भी प्राइवेसी है वो यार दूसरे लोगों को पता चल सकती है, कोई भी अपना डेटा चुरा सकता है। तो भाई इस बात से वो बंदा बहुत गुस्से में आ गया था। गुस्से में आने के बाद उसने बोल दिया कि भाई आप इंडियन लोग फटाफट इस आरोग्य सेतु ऐप पर काम करो, इसकी जो इशू प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, वरना भाई अगर मैं इसमें उतर गया तो भाई आपका आरोग्य सेतु रहेगा या नहीं रहेगा वो मुझे पता नहीं, मगर इतने लोगों 90 मिलियन लोगों की जानकारी आपके आरोग्य सेतु ऐप पर है, तो प्लीज़ उसकी डेटा को स्ट्रॉन्ग करें, उसकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करें, वरना अगर डेटा लीक हो गया तो यार उस ऐप में इतने सारे डेटा मौजूद है कि कहाँ जगह पर कितने लोगों को कोरोना वायरस है। तो यार क्या पता ये डेटा अगर लीक हो जाए, मेडिकल रिपोर्ट लीक हो सकती है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों यही हुआ था परसों और कल, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और मैं यही बताना चाहूँगा अगर आप भी आरोग्य सेतु यूज़ करें तो यार ऑल परमिशन मत दे, क्या पता काम ना भी करे और आपका डेटा भी लीक हो सकता है। तो बस दोस्तों आज का वीडियो इतना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना
और आपको क्या लगता है मेरी बातों पर, क्या आप विश्वास करते हो? मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखा दिया। आपकी क्या राय है इस ऐप के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो बस आज का वीडियो इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया।